जो आज हम करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट विषय हमारा विज्ञान रहेगी। उसकी वर्कशीट नंबर 75 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 25 जनवरी 2022। विद्यार्थी का नाम लिखना है, इधर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम करेंगे हमारा पर्यावरण चैप्टर ये आपका। ठीक है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इसके बारे में हम करेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होते हैं जिनमें जीवित जीव और अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिज आदि कारक शामिल होते हैं। ठीक है, अब है हमारा पोषण के आकार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। कौन कौन से? 3 में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। ठीक है, यानी कि उत्पाद, उपभोक्ता, उपघटन। ठीक है, परितंत्र के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। परितंत्र कौन कौन से परितंत्र होते हैं हमारे? प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, वह तंत्र जो प्राकृतिक में अपने आप मौजूद है, जैसे झील, तालाब, जंगल, घास का मैदान आदि समुद्र, प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है। मानव द्वारा निर्मित और असूक्ष्म होते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे खेत, मछली घर आदि उद्यान। ठीक है, कृत्रिम भी बोल सकते हैं, मानव निर्मित परिवर्तन भी बोल सकते हैं उसको। अब हम पढ़ेंगे परितंत्र के घटक। 2 प्रकार के होते हैं परितंत्र, जैविक, अजैविक और जैविक। ठीक है, अजैविक और जैविक में क्या डिफरेंस है? तो देखो, अजैविक और जैविक में डिफरेंस ये है कि जो है हमारा आज जैविक घटक में उत्पादन होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटन होता है। ठीक है, और इसमें हमारा शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी ये सब शामिल होते हैं। अब देखो, इसमें हमारे क्या था? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक में हमारे क्या रखा है कि वे जीव जो अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कि वैसे जो वो जीव जो अपना अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करता है, इसलिए उसे उत्पाद या स्वयंपोषी कहा जाता है। ठीक है, जैसे सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल। ठीक है, आपने 7th में भी पढ़ा था। उपभोक्ता क्या होता है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादों पर निर्भर होते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादों पर निर्भर होते हैं उसको उपभोक्ता या विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण है मानव सहित प्राणी। ठीक है, अब घटक क्या होता है? जीव वो मृत पौधे और जानवरों को विकसित करते हैं। जो जीव और मृत पौधे, ठीक है, जीव और मरे हुए जो पौधे होते हैं वो जानवरों को विघटित करती है या प्राकृतिक संसाधनों की पुनर्पूर्ति में मदद करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, हमारा कवक हो गया। ठीक है, अब देखो, उपभोक्ता को निम्न रूप में बांटा गया है। किस किस रूप में उपभोक्ता को निम्न में बांटा गया है? कौन कौन से? शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। 4 भागों में बांटा गया है। तो देखते क्या है। वे जानवर जो केवल अपने भोजन के रूप में हरे पौधे खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ऐसे जानवर जो अपने हरे पौधे को खाते हैं, ठीक है, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। जैसे गाय हो गए, हिरन हो गए, खरगोश आदि, क्योंकि ये सब हरे पौधों को खाते हैं। मांसाहारी, ये जानवर मांस खाने वाले होते हैं। मांसाहारी, ये जानवर मांस खाने वाले होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? वे जानवर जो केवल अपने भोजन के रूप में हरे पौधों को खाते हैं। शाकाहारी जो हरे शाक सब्जी को खाते हैं, साग वाग को, हरे पौधों को, ठीक है, वो हो गए शाकाहारी। और मांसाहारी कौन हो गया? जो मांस खाते हैं। मांस कौन कौन खाते हैं? देखो, द्वितीय उपभोक्ता के जो मांस खाते हैं, मांसाहारी वे ये जानवर जो मांस खाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं जैसे बाघ हो गए, मगरमच्छ हो गए, मांस खाते हैं। ठीक है, सर्वाहारी वे जानवर जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं। जैसे मानव जो सर्वाहारी पौधों को भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं। जैसे मछली, फिश, मुर्गा, ये सब जानवर हुए ना। परजीवी, अब परजीवी से क्या पूछा गया? परजीवी क्या होता है?
वे जानवर जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं। ऐसे जानवर जो किसी जीव के शरीर में, किसी के भी जीवों के शरीर में रहते हैं और बिना मारे उससे भोजन लेते हैं, जैसे कि जू, अमरबेल। ठीक है, अब करेंगे परितंत्र के घटक। ठीक है, परितंत्र के घटक दो होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होता है, सभी जीवित घटक जैसे पौधे। जैविक का मतलब होता है जीवित घटक। ठीक है, जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, कवक आदि जैविक घटक बनाते हैं। अजैविक सभी निर्जीव घटक, जैसे इसमें जीवित आते हैं, इसमें निर्जीव आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जल है, वायु है, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि अजैविक घटक बनाते हैं। और हमारा निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है प्रश्न हमारा, उत्पादक में उपभोक्ता और उपघटन शब्दों की व्याख्या कीजिए। पत्र के दो उदाहरण देना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला लिख लेना, उपभोक्ता उपघटन के शब्दों में वो करना है। ठीक है, तो 3 ये एग्जाम्पल थे, तो ये देख रहे होगे वर्कशीट। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि पौधे को उत्पादन क्यों कहा गया, जो पौधे है उसको उत्पादक क्यों कहा गया, पौधे को उत्पादक क्यों कहा गया है, बताओ। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या था, पौधे को उत्पादक क्यों कहा गया, तो आप इसका आंसर ये वाला लिख सकते हो बच्चों। देखो, पौधे को उत्पादक क्यों कहा गया है। ठीक है, आपको इसमें पूछा पौधे को उत्पादक क्यों कहा गया है, तो ये वाला लिख लेना कि बना सकते इसलिए पे। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना, उत्पादक कहा गया है, ये वाला यहाँ तक लिख लेना, ये आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं पूछा है तो नहीं लिखना एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप देखो, फिर से देख लीजिए। देखो, फर्स्ट का ये तीनों पॉइंट लिखोगे, ये फर्स्ट का आंसर है, और सेकंड आंसर में आपको इतना तक लिखना है, आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन में अंतर बताना है। तो आपने अभी पढ़ा था परितंत्र। ठीक है, ये वाला आपने अभी पढ़ा था, ये परितंत्र के प्रकार कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर है ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख लेना, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, परजीवी क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि परजीवी क्या होता है, परजीवी क्या है। ठीक है, तो परजीवी का आंसर बच्चों यही वाला यहाँ पर मिल गया है, ये हमारा इसका आंसर परजीवी। ये वाली जो लाइन है परजीवी वाली, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे क्या कह रखा है कि परितंत्र को अपघटकों की क्या भूमिका, परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। ठीक है, कि क्या भूमिका है। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये वाला परितंत्र में अपघटकों की क्या परितंत्र वाला है ना, ये वाला लिख लेना, ये तो डायग्राम है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये वर्कशीट है आपकी आज की, आशा करते समझ में आई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो में बने रहो कि बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।